हेलो स्टूडेंट्स। आज ना हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैथ्स का सॉल्व करेंगे, जो स्टैंडर्ड का पेपर है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन पेपर देख पा रहे हैं, ये पिछले साल के मैथ्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर है। हम इसको एक बार सॉल्व करेंगे। जब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो हमें थोड़ी कॉन्फिडेंस भी बढ़ती है और हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी रहती है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। तो हम लोग आज ना ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन को करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 38 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड into 5 sections, section A, B, C, D and E. In section A, question number 1 to 18 are multiple choice questions and number 19 and 20 are assertion and reason based questions. In section B, number 21 to 25 are very short answers, having 2 marks each. In section C, question number 26 to 31 are short answer type questions carrying 3 marks each. In section D, question number 32 to 35 are long answer type questions carrying 5 marks each. And in section E, question number 36 to 38 are case study based questions. ठीक है, तो हम लोग एक एक सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक ही सेशन में अगर हम पूरा क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग सेक्शन ए के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो करेंगे। ठीक है, बोर्ड्स के जो पेपर होते हैं ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। तो ये रहे, मैंने क्वेश्चन पेपर निकाल लिया है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px is given for a polynomial px. The number of zeros of px from the graph is. एक ग्राफ गिवन है बच्चों, और इस ग्राफ को देख करना आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ जीरोस। इस ग्राफ का नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा? तो जरा आप देखिए, ये जो ग्राफ है ना, वो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करिए। कितने पॉइंट पे टच करिए? एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करिए। तो जब वो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करिए, तो आप समझ जाना नंबर ऑफ जीरो इसमें क्या होंगे? 1 होंगे। जैसे कि देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। आपके पास कोई भी ग्राफ है, ठीक है, इस ग्राफ में मान के चलो कि ऐसा हमने कोई ग्राफ लिया है, ऐसे करके ग्राफ बना दिया, और आपसे बोलेगा बताओ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। तो आपको ना ये एक्स एक्सिस को देखना है, जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन है ना उसको, और देखना है इस एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी जगह पे टच करिए। तो 1 2 3, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस ना 3 हो जाए। आपका जो क्वेश्चन पेपर गिवन है ना, उसमें दे रखा है क्या? उसमें दे रखा है हमारा इस तरह का ग्राफ। देखिए, ये नीचे से आई है ग्राफ, और इसको एक ही पॉइंट पे टच करिए, ऐसे करके दे रखा है ना। तो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच हो रही है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे बच्चों? 1। क्या हो जाएंगे? सो हमारा ऑप्शन बी जो है ना, वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, द वैल्यू ऑफ k for which the pair of equation kx is equals to y plus 2 and 6x is equals to 2y plus 3 has infinite many solutions. कहता है k के किस वैल्यू के लिए ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है ना, उसके इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। तो हमारा जो पेयर ऑफ इक्वेशन है ना, वो क्या गिवन है बच्चों? वो गिवन है हमारा, गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है के एक्स इज इक्वल्स टू वाई प्लस 2, और दूसरा गिवन है 6x इक्वल टू 2y प्लस 3। तो बच्चों इसमें ना हमें सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशंस को ना फॉर्म में लिखना पड़ता है। फॉर्म कैसा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब ये x हम ना इसको इस फॉर्म में पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा के एक्स माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे जनरल फॉर्म में आ गया। अब हम देखते हैं इसमें a1 बाई a2 क्या है। a1 a2 x का जो कोफिशिएंट है ना ऊपर वाली इक्वेशन में, वो a1 है, और x का जो कोफिशिएंट सेकंड इक्वेशन में है ना, वो a2 है। ठीक है, तो a1 बाई a2 क्या हो जाएगा? a1 बाई a2 हो जाएगा k बाई 6। ठीक है, और b1 बाई b2 क्या हो जाएगा हमारा? b1 बाई b2 माइनस 1 बाई माइनस 2, तो ये करके 1 बाई 2। तो इसमें क्वेश्चन में था कि द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस kx इक्वल टू y प्लस 2 एंड 6x इक्वल टू 2y प्लस 3 हैज इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस। तो इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता है बच्चों? इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए हमारा जो कंडीशंस है ना, वो होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2।
हम C1/C2 भी निकाल लेते हैं। C1/C2 हमारा है -2 अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसल्स आउट, सो दिस इज 2/3। अब इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं, A1/A2 की जगह पे K/6, B1/B2 की जगह पे 1/2, C1/C2 की जगह पे 2/3। अब कोई भी दो नंबर को हम इक्वेट करके ना K की वैल्यू निकाल लेते हैं। K/6 इक्वल टू 1/2, सो K इज इक्वल टू 6/2 3, सो K की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, इसमें देखिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है ना, ठीक है, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 का फर्स्ट ये वाला। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो कहता है इफ P - 1 एंड P + 1, P - 1 और P + 1 एंड 2P + 3 आर इन AP, ये सारे AP में है, देन द वैल्यू ऑफ P इज, तो P की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए तीन टर्म्स गिवन है जो AP में है, P - 1, P + 1 एंड 2P + 3। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में P - 1, P + 1, 2P + 3। तो बच्चों देखो, ये आपका A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया और आपका A3 हो गया, और आपको गिवन है कि ये तीनों टर्म्स ना AP में है। AP के लिए हमें क्या पता है, A2 - A1 जो होता है ना, वो A3 - A2 के बराबर होता है। तो बस वैल्यूज डाल दीजिए, P + 1 - P - 1 इक्वल टू 2P + 3 माइनस P + 1। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, P + 1 - P + 1, और ये हो गया 2P + 3 माइनस P - 1। अभी देखिए P और ये P कैंसल्स आउट, ये हो गया 1 + 1 2, इधर 2 बच गया, और इधर देखिए 2P - 1P, तो ये हो गया 1P और +3 - 1, सो +2। ठीक है, ये हमारा हो गया 2 इज इक्वल्स टू P + 2, 2 इज इक्वल्स टू P + 2। अब हम ना 2 को इधर ले आएंगे, 2 - 2 इज इक्वल्स टू P, तो P इज इक्वल्स टू 0। P की वैल्यू कितनी हो गई 0। ठीक है, अगर हम P की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये तीनों तीन क्या होंगे, कितनी आ जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A एंड B। किस रेशियो में एक्स एक्सिस इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करेगा। तो हमें ना जब भी रेशियो नहीं गिवन होगा, जब भी हमारे पास क्वेश्चन में रेशियो नहीं गिवन होगा दो पॉइंट का, तो हम उसको ना K/1 का रेशियो ले लेंगे। क्या ले लेंगे, K/1। क्वेश्चन आपने देख लिया, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि आपके पास एक ऐसे करके है दो पॉइंट A और B, और A की वैल्यू है 3 6 और B की वैल्यू है -12 -3। कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट। एक्स एक्सिस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसका y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स एक्सिस अगर डिवाइड करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और हम मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस इस पॉइंट को K/1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। किसके रेशियो में डिवाइड कर रहा है, K/1 के रेशियो में। आपको पता है ना, ये जो पॉइंट P है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, P का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, यही होता है ना। तो चलिए हम लोग डालते हैं वैल्यू, कि m1 हमारा ये है, m2 हमारा ये है, और ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, सारी वैल्यूज डाल देते हैं। m1 हमारा 1, x2 हमारा -12 प्लस m2 हमारा 1, x1 क्या है बच्चों देखो तो, x1 हमारा x2 बाय m1 प्लस m2 यानी कि प्लस 1। इधर भी m1 y2, m1 y2 हमारा क्या हो जाएगा, जरा देखिए m1 है हमारा, m1 हमारा क्या है, हमारा m1 है यहाँ पे देख लीजिए k, तो हमारा ये हो गया k, इसमें हमारा m1 ना k था, तो यहाँ पे k लिखेंगे m1 x2। ठीक है, m1 y2, m1 हमारा k और y2 है हमारा -3 प्लस m2 है हमारा 1 और y1 हमारा 6 बाई k प्लस 1। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो p इक्वल टू हो जाएगा -12k प्लस 3 बाई k प्लस 1,
और ये हो जाएगा -3k+6/k+1। लेकिन p के कोऑर्डिनेट्स तो हमारे पास है ना, वो है x और 0। तो x को हम छोड़ देंगे, इसका y कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, 0, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, ये। जब हम p के दोनों पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे तो दोनों पॉइंट तो सेम ही होंगे, तो इसकी x बन जाएगी और इसकी y बन जाएगी। x को आप छोड़ देते हैं, हम y वाले जो कोऑर्डिनेट है ना उसको 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो हमारे क्या मिलेगा, -12k+3, इसको नहीं करना है 0 वाले, -3k+6/k+1 0। सो -3k+6 इधर आके 0 बन गया, तो -3k -6, so k -6/-3, so k 2, k की वैल्यू क्या आ गई 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2:1। ठीक है, हमारा जो रेशियो था वो k:1 है ना हमारा, k की जगह हमारा 2 आ गया, तो 2:1, यानी p जो है वो AB को 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, इन द गिवन फिगर PQ is tangent to the circle centered at O। इस फिगर में ना, आपको फिगर दिख रहा है, इस फिगर में ये जो PQ है ना वो टेंजेंट है सर्कल पे। क्या है, टेंजेंट। इस एंगल AOB कितना है 95। द मेजर ऑफ एंगल ABQ हमें निकालना है, ABQ ये वाला एंगल निकालना है। ओके, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसको निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, चलिए निकालते हैं। ठीक है, फिगर को ना हम थोड़ा सा बना लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। ठीक है, ये हमने ले लिया है एक सर्कल, ये सर्कल का हो गया सेंटर, और ये हमारा यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है सर्कल के, और यहाँ पे ना ये टेंजेंट है, टेंजेंट को हमें सीधी ड्रॉ करनी पड़ेगी, तो मैं स्केल की मदद ले रही हूँ ऐसे करके। ठीक है, हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया है। ठीक है, और ये हो गया आपका पॉइंट P, ये हो गया Q, ये हो गया B, दिस इज योर 95 डिग्री, दिस इज A, दिस इज B। आपको ना बच्चों ये एंगल निकालने के लिए बोलता है, कौन सा एंगल, इधर वाला एंगल, देखिए ये वाला एंगल निकालने के लिए। ठीक है, तो ये एंगल निकालने के लिए ना हमें क्या करना है, जरा आप ध्यान से देखिए। आपने पढ़ा है ना कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से हम रेडियस बनाते हैं ना वो परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 90, ये क्या हो गया 90। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये साइड और ये साइड सेम है, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। इसका मतलब क्या है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो इक्वल साइड्स होते हैं ना उसके अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए एक्स है तो ये भी एक्स होगा, होगा ना। अब देखिए इन ट्रायंगल ओ ए बी 95 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल के सम 180 डिग्री होते हैं ना, तो ये हो गया 95 प्लस 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 95 डिग्री, 10 में से 5 गया 5, 85 डिग्री। तो हमारा कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 85 डिग्री। ठीक है, ये हमारा 85 क्या आया, ये इधर वाला जो हमारा x आया है ना वो 80, x निकालने के लिए हमें 85 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर दीजिए, तो हो गया 42.5। कितना हो गया 42.5। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, अब देखो ध्यान से, ये 42.5 ये हो गया, तो ये भी 42.5 और ये भी 42.5 होगा ना, नहीं 42, हाँ 42.5। ठीक है, ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमारा ये 90 था, ये हो गया 42.5। ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है ना, देख रहे हैं आप, पूरी स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री की होती है। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 90 प्लस एंगल ओ ए बी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम लीनियर पेयर। अब x तो हमने निकाल लिया है, x हमने कितना निकाला है 42.5 प्लस 90 प्लस एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों को ऐड कीजिए ज़रा, 90.0 लिख दीजिए, इसको 42.5 लिख दीजिए, 5 टू 132.5 प्लस एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल ए बी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस 132.5।
अब 180 में से आप 132.5 को माइनस कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा है 180.0 लिख दीजिए इसको, तो इसको 132.5। ओके, ये 10 में से 5 5 47.5, हमारा आंसर आ गया 47.5। दिस इज आवर आंसर एंड द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 6 आप ध्यान से। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इफ tan to a is equals to 3, if tan to a is equals to 3, then the value of 4 sin a plus 3 cos a by 4 sin a minus 3 cos a is। अगर tan to a की वैल्यू गिवन है तो बाकी वैल्यूज आपको निकालना है। ठीक है, बाकी वैल्यूज आपको निकालना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ना थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करते करते नहीं, ये बहुत जल्दी बनेगा। मैं थोड़ा एलाबोरेट कर रही हूँ तो इसलिए हो सकता है टाइम थोड़ा लगे, क्योंकि आपको समझना भी पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे बना। ठीक है, क्वेश्चन समझ गया। इफ 2 tan a इक्वल्स टू 3, तो 2 tan a की वैल्यू कितनी गिवन है दोस्तों? 2 tan a इज इक्वल्स टू 3 गिवन है ना। ठीक है, थोड़ी मोटी पेंसिल ले लेते हैं। ठीक है, 2 tan a, यहाँ से हमने tan a निकालेंगे। tan a इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। अब जरा ध्यान से देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, tan क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, है ना। ये मान लो 3 है, ये नीचे वाला 2 की बात कर रहा है, पर हमें इसकी जरूरत नहीं, हम तो कैसे बना लेंगे इसको। tan इक्वल टू 3/2, और आपको पता है ना cot a क्या होता है, cot a होता है 1/tan a, है ना। तो cot a अगर हम निकालेंगे तो ये उलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। बस ये दोनों वैल्यूज ना हमें निकालना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना, जो हमारा गिवन है ना उसको देखो। ये है 4 sin a प्लस 3 cos a, 4 sin a प्लस 3 cos a अपॉन 4 sin a माइनस 3 cos a। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। हमें ना, हमारे पास तो tan और cot ऑलरेडी है, तो हम ना इसको, इस एक्सप्रेशन को tan और cot में चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, दोनों को ना cos a से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos a। तो हम जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos a से डिवाइड करेंगे ना, तो देखो क्या हो जाएगा 4 sin a बाय cos a प्लस 3 cos a बाय cos a। ठीक है, और नीचे 4 sin a बाय cos a माइनस 3 cos a बाय cos a। 10 की तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, ऐसे भी निकल जाएगा। अब 4 sin a बाय cos a क्या होता है, 4 tan a। ओके, माइनस 3, और सॉरी प्लस 3 है, और ये 4 sin a बाय cos a क्या होता है, tan a माइनस 3। ठीक है, अब tan a की वैल्यू तो हमारी गिवन है 3/2, है ना। देखिए क्वेश्चन में गिवन है 3/2, जहाँ पे tan है ना वहाँ पे हम 3/2 डाल देंगे। 4 3/2 प्लस 3, 4 3/2 माइनस 3, हो गया 2 1 2 2 2 4, 2 1 2 2 2 4। सो 2 3 6 प्लस 3/6 माइनस 3, 6 प्लस 3 इज 9, 6 माइनस 3 इज 3, so it will cut and answer is 3। हमारा आंसर कितना आ गया 3। तो किसका ऑप्शन में ना 3 होगा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। If alpha and beta are the zeros of the polynomial px is equal to x square plus x minus 1, then 1 by alpha plus 1 by beta equals to। अल्फा और बीटा जो है ना वो जीरोज है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, हमें 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ना ये बोर्ड के एग्जाम्स में ना ये अल्फा बीटा वाले क्वेश्चन तो जरूर से जरूर आते हैं। ठीक है, इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा, और ये बहुत ही आसान होते हैं। देखिए आपके पास जो पॉलिनोमियल है ना, आप वो पहले देखिए क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, हमारे पास ये पॉलिनोमियल है। अगर हम इस पॉलिनोमियल को जनरल पॉलिनोमियल के साथ में कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो हमें ए क्या मिलेगा, ये होता है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और बी के आगे कुछ नहीं है ना, तो मतलब ये 1 है, तो बी भी हमारा 1 मिल गया और सी हमारा -1। और हमें पता है ना इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देन सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, सो -1/a।
1, आंसर इज -1। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए, यहाँ पे सी हमारा -1 है और ए हमारा 1, तो -1। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें निकालनी है 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। चलिए निकालते हैं 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा। ठीक है, पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो अल्फा बीटा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया बीटा प्लस अल्फा। और देखिए बीटा प्लस अल्फा कितना, -1, यहाँ डाल दो, अल्फा बीटा भी -1 यहाँ डाल दो, कट के हो गया आंसर। ठीक है, तो देखो इसमें जो ए ऑप्शन है ना 7 का ए, दिस इज राइट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हैज़ रैशनल रूट इज। आपको के का वो लिस्ट वैल्यू निकालना है जो डालने पर जो आपका रूट्स आए वो रैशनल रूट आए। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो है 2x² प्लस kx माइनस 4। 2x² 2x² प्लस kx माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, के की लिस्ट वैल्यू डालनी है जिससे कि हमारा जो इसके रूट्स है ना वो रैशनल हो जाए। तो रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, रूट्स का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a। इसका मतलब ये है कि ये जो d की वैल्यू है ना वो हमारी रूट में नहीं आनी चाहिए। अगर ये d की वैल्यू रूट में आ गई ना तो फिर हमारा जो रूट्स आएगा ना वो क्या आएगा, वो रैशनल रूट नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ना d निकाल लेते हैं। d कैसे निकलता है बच्चों, b² माइनस 4ac, इससे d निकलेगा। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पे b हमारा क्या है k, a हमारा है 2 और c हमारा -4। ठीक है, तो हम डाल देते हैं, ये हो गया k² माइनस 4, a की जगह पे 2 और c की जगह पे -4। ठीक है, तो ये हो गया k² माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16 2 जा 32। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम इस d की वैल्यू अगर यहाँ डालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, और रूट में आ जाएगा तो हमारे ये जो x की वैल्यू आएगी ना वो फिर इरेशनल आ जाएगी। तो हमें क्या करना है, k की वो वैल्यू लेनी है जो डालने से इसकी वैल्यू रूट यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। तो देखिए अगर हम k की वैल्यू 1 डालते हैं, क्या डालते हैं, k की वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर प्लस 32, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 32, ये हो गया आपका 33। और रूट 33 क्या होता है, इरेशनल नंबर है ये, तो इसलिए हमें अब k की वैल्यू 2 डालकर देखनी है। अब 2 अगर हम डालते तो हो जाता है 2 का स्क्वायर प्लस 32, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 32 और ये बन गया 36। ठीक है, तो जब हम x की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे अंडर रूट 36, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और हमारा जो x की वैल्यू आएगी यानी जो 0 आएगा वही का रैशनल रूट आएगा। इसीलिए हमारी k की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, क्योंकि वो k की सबसे लिस्ट वैल्यू मांग रहा था, मैक्सिमम वैल्यू नहीं मांग रहा था, वो k की लिस्ट वैल्यू मांग रहा था। तो हमने 1 डालकर देखा, 1 में आया नहीं, तो 2 डाल के देखा तो देखा हमने ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया है, इसलिए k की वैल्यू 2 हमारा राइट आंसर है। तो हम देखते हैं इसके ऑप्शन क्या क्या हैं। इसके ऑप्शन है बी, ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/4 tan square 30 डिग्री माइनस sec square 45 डिग्री प्लस sin square 60 डिग्री इज इक्वल्स टू। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक है, इधर देखिए हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sec स्क्वायर 45 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है। 3/4 tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, डाल दीजिए। sec स्क्वायर 45 क्या होता है, ये cos 45 होता है 1/√2, तो sec हो जाएगा √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 60 होता है √3/2 और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3/4, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस √2 का स्क्वायर 2 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4, ये 3 और ये 3 कैंसल्स आउट, सो 1/4 प्लस 3/4 माइनस 2, 1/4 प्लस 3/4, ये हो जाएगा आपका 4/4 माइनस 2। ठीक है, और 4/4 कट के 1 हो गया, सो 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू -1, ये हमारा
आंसर आ गया। जब हमने सारी की वैल्यूज डाली तो हम ऑप्शन चेक करते हैं एक बार। देखिए हमारा ऑप्शन नंबर है -1, ए ऑप्शन है ना, तो ये हमारा करेक्ट है। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 10 पर। ठीक है, ये है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2। एक सिलेंडर है जिसकी जो कर्व सरफेस एरिया है वो है 94.2 और उसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें उसका रेडियस निकालना है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए आपको पता है ना कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h। कर्व सरफेस की वैल्यू गिवन है हमारी 94.2 इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू कह रहा है 3.14 लेने के लिए, तो हम 3.14 लेंगे। आर हमें नहीं पता है और एच हमारा है 5। ठीक है, अब देखिए इसको ध्यान से, हम यहाँ से आर निकालेंगे ना तो बाकी सब इसके नीचे आ जाएगा। 94.2 बाई 2 इंटू 3.14 इंटू 5 इज इक्वल टू आर। अब देखो 5 टू जो क्या होता है, 5 टू जो 10 होता है ना, तो 94.2 बाई 3.14 इंटू 10 इक्वल टू आर। अब देखिए 10 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 94.2 को 3.14 को करेंगे तो 31.4 और ये आर, ये पॉइंट कैंसिल और इसको काट के हमारा 3 इंटू 31 314 आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। 4 3 12 314 और 3 तो आर इज इक्वल टू आपका 3 सेंटीमीटर। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन है इसमें। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10 का बी है आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट ऑन अ टेस्ट। एक टेस्ट में 80 स्टूडेंट के मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है और आपको बताना है इसका मॉडल क्लास क्या होगा। तो बच्चों देखो इसमें जो क्लास इंटरवल आपका गिवन है ना वो लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30 इस तरह से दिया हुआ है। और ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, एक्चुअली में ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो आपको क्या करना है ना, इसको पहले फ्रीक्वेंसी इनकी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन आपका जो था वो है क्लास इंटरवल में लेस देन 10, तो हम इसको 0 to 10 बना देंगे। इसको हम 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये हमने बना दिया क्लास इंटरवल। अब हम क्या करेंगे ना, ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है, फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है, ये आपका सीएफ गिवन है, क्योंकि आप देख रहे हो ना ये सारे वैल्यूज देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना, सारे वैल्यूज इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। और यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ना द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स ऑब्टेन बाय 80 स्टूडेंट, और देखो यहाँ पे लास्ट में भी 80 आया हुआ है, इसका मतलब है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ये ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप पहचान सकते हो क्वेश्चन में कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है अगर उसका लास्ट डिजिट की वाला उसके इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब है जो हमारा टेबल गिवन है वो उसमें सीएफ गिवन है, एफ नहीं गिवन है, तो हम इसका एफ निकालेंगे पहले, है ना। और जिस जिस क्लास इंटरवल का एफ सबसे ज्यादा होगा वही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। तो चलिए एफ कैसे निकालते हैं मैं बताती हूँ जरा आपको। ठीक है, ये जो हमारा सी एफ है ना जो गिवन है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ये है 3, ये है 12, ये है 27, ये है 57, ये है 75 और ये है 80। ठीक है, आपका टोटल फ्रीक्वेंसी भी गिवन था 80, है ना। तो देखो ये दोनों जब सेम हो जाए ना तो समझ जाना ये सी एफ की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। यहाँ पे कह रहा है 0 से 10, तो 0 से 10 लेस देन 10, तो लेस देन 10 तो ये 3 होगा ना, तो हम यहाँ पे 3 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 3। अब 10 से 20, 10 से 20 में 3 हट जाएगा, तो 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 करके देखो तो कितना आता है 9, ये हो गया 9। फिर इसको इससे माइनस कर देंगे, 27 माइनस 12, तो ये हो गया 15, क्या हो जाएगा 15। ऐसे ही हम इसको इससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 30, फिर इसको इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 18 और लास्ट वाला 5। आप सबको ऐड करके देख सकते हैं 80 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए इसमें मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की का जो हमारा क्लास इंटरवल है वो कौन सा है, ये है ना, देखो 30 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, तो हमारा मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 30 to 40 वाला। दिस इज आवर मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। ठीक है, चलिए ऑप्शन चेक करते हैं हम। ये देखिए इसमें 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 and 50 to 60, तो आवर आंसर सी विल बी करेक्ट। ये स्टैंडर्ड का पेपर है बच्चों, और स्टैंडर्ड का पेपर में ना थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आ जाता है, तो आपको क्विक कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मुझे आपको समझाना पड़ रहा है तो मैं थोड़ा इलेबोरेट कर रही हूँ, पर स्टूडेंट को चाहिए कि आप जितना ज़्यादा जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना फास्ट करें। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हैविंग हाइट 24 एंड रेडियस 7 इज, देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन आ गया।
कर्व सरफेस एरिया निकालना है आपको कोन का, इसका कोन का, जिसका कि कोन आपका ऐसा होता है ना, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल, पाई आर एल। ठीक है, अब आपकी ना एच गिवन है कितनी 24 सेंटीमीटर और आर गिवन है 7 सेंटीमीटर। कितना गिवन है, ये गिवन है 24 सेंटीमीटर और ये गिवन है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले ना हमें एल चाहिए क्योंकि पाई आर एल है ना यहाँ पे, तो एल कैसे निकलेगा, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यही होगा ना। अब 24 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 24 का स्क्वायर होता है शायद 576। ठीक है, ये होता है 576 प्लस 7 7 जा 49। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ 625 और 625 ना 25 का स्क्वायर होता है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपका एल निकल जाएगा 25, तो निकलेगा 25। अब हमें क्या करना है, हमें इसका सी एस ए निकालना है, किसका, कोन का। तो सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल, पाई की जगह पे ले लीजिए आप क्योंकि आपका इसमें पाई कुछ गिवन नहीं है, तो 22/7, आर हो गया आपका 7 और एल हो गया आपका 25, तो 7 7 कैंसल्स आउट, 22 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 50 और 50, सो आंसर इज 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आंसर चेक करते हैं कि 550 हमारा आंसर है या नहीं है। तो देखिए इस ऑप्शन नंबर सी हमारा है 550। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो गया सी। ठीक है, चलिए आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। तो ये है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 to 5 एंड -2√50 इज। हमें डिस्टेंस निकालना है 2 पॉइंट्स का, जो आपके 2 पॉइंट्स गिवन है वो है 2√2 एंड -2√5 और 0। तो चलिए इसका डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास ये 2 पॉइंट है, एक है 0 2√5 और दूसरा है -2√5 0। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है ना, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, यही होता है। अब देखिए ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x2 माइनस x1 यानी 2√5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस 2√5 इसका स्क्वायर, रूट के अंदर लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2√5 का स्क्वायर प्लस 2√5 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर प्लस हो जाता है। ठीक है, अब ये क्या हो गया 2√5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। आपको पता है ना 2√5 का अगर आपको स्क्वायर निकालना है ना तो आपको निकालना पड़ेगा 2√5 इंटू 2√5। ओके, तो 2 2 जा 4 एंड √5 मिलकर 5 बन गया, तो ये गया 20। ठीक है, तो हो गया 20 का 20 प्लस 20, ये भी 20 आएगा ना। अब ये 20 प्लस 20 क्या होता है 40, और 40 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो आप इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे ना, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। अब इसमें से एक 2 बाहर आ रहा है, देख रहे हो, तो 2√10 आंसर कितना हो जाएगा 2√10 यूनिट। ये हमारा डिस्टेंस हो गया, जो हमारे गिवन पॉइंट्स थे ना उसका। आंसर चेक कर ले, क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट 2√10 यूनिट। ठीक है, आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है which of the following is a quadratic polynomial having zeros -2/3 and 2/3। इसमें से कौन से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोज हैं -2/3 और 2/3। ठीक है, तो हमारे पास जीरोज गिवन है, हमें पॉलिनोमियल्स निकालने हैं। ठीक है, ये 2 जीरोज गिवन है। ठीक है, एक जीरो है आपका अल्फा, अल्फा क्या है -2/3 और बीटा क्या है, बीटा है आपका 2/3। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और देखिए -2/3 और 2/3 को सम करेंगे तो 0 हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, -2/3 इंटू 2/3 तो हो गया -4/9। तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, सम तो हमारा 0 है तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और प्रोडक्ट हमारा -4/9। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस
4/9, ठीक है। ये हो गया माइनस प्लस, हाँ प्रोडक्ट हम निकाल दिए ना इसका, तो 2 to the 4, 4 to the 9। तो हम जरा इसको सॉल्व भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे ऑप्शंस में जो गिवन है ना, तो ये बन जाएगा x² माइनस 4/9, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9x² माइनस 4, 9x² माइनस 4, सब मल्टीप्लाई के। तो आपका ऑप्शन नंबर ना डी इसमें राइट हो जाएगा, ये वाला आंसर आप देख लो, दिस वन 9x² माइनस 4 इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो हमारा डी हो गया आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज बाय 3। अगर आपके पास कोई डेटा गिवन है और उस डेटा की हर वैल्यू को हमने 3 से इंक्रीज कर दिया, अगर उस डेटा की सारे वैल्यूज को हमने 3 से इंक्रीज कर दिया, तो उसके मीन में कितना इंक्रीज होगा? तो मीन भी हमारा उतना ही इंक्रीज हो जाएगा, कितना? 3, इंक्रीज बाय 3, ठीक है। तो अगर आपके पास में कोई भी डेटा गिवन है और सारे डेटाज में आपने इक्वल नंबर इंक्रीज किया है, तो मीन में भी इक्वल नंबर इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय पी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाय क्यू, रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। जब भी हम प्रोबेबिलिटी बनाते हैं ना, तो इवेंट के होने की और इवेंट की नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑकरिंग एन इवेंट मिला के हमारा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो ये कह रहा है अकरिंग के लिए P है और नॉट अकरिंग के लिए Q है, तो P प्लस Q शुड बी 1। क्या होना चाहिए? P प्लस Q शुड बी 1। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 16 का A, ठीक है, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, a girl calculates the probability of her winning the first prize in the lottery is 0.08। एक लड़की है जो अपने लॉटरी में उसकी विन की जो फर्स्ट प्राइज विन करने की जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो है 0.08। इफ 6000 टिकट आर सोल्ड, हाउ मेनी टिकट हैज शी बॉट? अगर उसकी 6000 टिकट उसने बेचे हैं तो उसने कितने खरीदे? एक लड़की है जिसको विनिंग द फर्स्ट प्राइज, लॉटरी विनिंग द फर्स्ट प्राइज की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.08, और अगर 6000 टिकट बिक चुके हैं तो उसने कितना टिकट खरीदा कि उसकी प्रोबेबिलिटी 0.08 हो, ठीक है। तो चलिए हम बनाते हैं। हमें पता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरिंग एन इवेंट इक्वल टू क्या होता है? ये होता है इवेंट, जिस इवेंट की वो बात कर रहा है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ, है ना, यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, यही होता है ना। अब देखो ये गिवन है आपका कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.08 है, ठीक है। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.08 है। तो वो कह रहा है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, यानी कि वो कितनी टिकट खरीदेगी कि टोटल नंबर ऑफ टिकट अगर 6000 बिके तो मान लो x टिकट खरीदेगी, ठीक है। इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, ये टोटल नंबर ऑफ टिकट गिवन है, ये उसने जो खरीदे हैं वो आपको निकालना है। तो प्लीज मल्टीप्लाई दिस 0.08 मल्टीप्लाई 6000 कर दीजिए, पॉइंट हटेगा, नीचे 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से कट, तो 480, यानी उस लड़की ने कितने टिकट खरीदे होंगे? 480 आउट ऑफ 6000 उसने 480 टिकट खरीदे होंगे, और जिसकी वजह से उसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी 0.08, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। In a group of 20 people, 5 can't swim. If one person is selected at random, then the probability that he or she can swim is। ग्रुप ऑफ 20 पीपल्स है, उसमें से 5 लोग ऐसे हैं जो स्विम नहीं कर सकते हैं। तो कह रहा है कि जो स्विम कर सकते हैं ना उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ठीक है। जो स्विम कर सकते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो टोटल नंबर लोग कितने हैं? टोटल पीपल है हमारे 20, ठीक है। नॉट स्विम, जो स्विम नहीं कर सकते हैं वो है हमारे 5। तो कैन स्विम क्या हो जाएगा? कितने लोग स्विम कर सकते हैं? 20 - 5 यानी 15। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल कैन स्विम की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? ये जो इसके आउटकम्स हैं बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो ये कट जाएगा, 5 3 जा 5 4 जा, आंसर इज 3/4। देखिए हम सारा आंसर हम चेक कर लेते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 का 3/4, ठीक है। अब बच्चों हम आते हैं असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन पे। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है ना,
कभी कभी ट्रिकी होते हैं कई, और कई बार तो बहुत ही आसान होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा वो है पॉइंट 02 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद द लाइन दिस। ये जो पॉइंट 02 है ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस का, ठीक है, ठीक है, वाई एक्सिस का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गिवन है पॉइंट 02, ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है द पॉइंट पी एक पॉइंट है 0 और 2 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। तो देखिए अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना तो एक्स की वैल्यू 0 है और y1 y2 कुछ ऐसी होगी, है ना, ऐसी बनेगी लाइन, ठीक है। अब ये कहता है कि ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट 02 है, ये जो पॉइंट हमारा 02 है ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ वाई एक्सिस विद द लाइन दिस, तो ये जो है वो इस लाइन का ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 4 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 डाल देते हैं तो ये 0 हो गया और ये 2 टू द 4, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारा जो असर्शन है वो राइट है, वो असर्शन राइट है। जब भी आपके पास कोई इक्वेशन गिवन होगा और उसके पॉइंट्स गिवन होंगे तो आप डाल के वैल्यू देख लेना, एलएचएस में वैल्यू देखना, और अगर आरएचएस के इक्वल आ गया तो समझ जाना कि हमारा वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट, ठीक है। इसका रीजन है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P02 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज 2 यूनिट। दूसरा कह रहा है कि अगर पॉइंट P02 है, पॉइंट P02 को एक्स एक्सिस से जो दूरी होगी वो क्या होगी, तो ये 02 का एक्स एक्सिस से दूरी क्या होगी, 2 यूनिट होगी। तो ये भी सही है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट सही होने के बावजूद ये जो नीचे वाला स्टेटमेंट है वो ऊपर वाले स्टेटमेंट को क्लैरिफाई नहीं कर रहा है, वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो उसको सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इसीलिए हमारा 9 और आपका जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसमें हमारा ऑप्शन क्या होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक है। आते क्वेश्चन नंबर 22, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज अ रैशनल नंबर। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज अ रैशनल नंबर। एक ट्रायंगल गिवन है और आपको बताना है कि इसका पेरीमीटर एक रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्या दिखाना है, ये एक रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। तो देखिए इसका ना एक पार्ट 2 है और एक पार्ट 3 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इसका थर्ड पार्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जब हम निकालेंगे तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 2 टू जा 4 प्लस 9, ये √13 आ गया। अगर एक साइड √13 आ गया इसका मतलब वो इरेशनल नंबर आ गया, ये साइड कितना आएगा √13, तो ये इरेशनल नंबर आ गया। और अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो 5 2 प्लस 3 5 प्लस √13 आ गया, यानी ये इरेशनल आ रहा है, रैशनल तो आ ही नहीं रहा, इसलिए इसका असर्शन जो है वो फॉल्स है। रीजन देखते हैं, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज रैशनल नंबर। कह रहा है कि जो स्क्वायर होता है 2 रैशनल नंबर का वो हमेशा ही एक रैशनल नंबर होता है। तो देखिए 2 रैशनल नंबर का स्क्वायर हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा, ये बिल्कुल सही है। तो इसका असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, इसीलिए 20 का ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू।